हेलो एवरीवन, आइए CSIR नेट वेब 2025 का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि पार्ट सी का क्वेश्चन है। 5.5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये है क्वेश्चन ID 704200। तो इसमें हमें क्या करना था, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, विद रिस्पेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट्स एंड दीज आर द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। तो इसमें से हमें बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। सो इफ़ यू विल सी दिस लुक्स अ बिट कि ये 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। तो 3 वेरिएबल्स है तो हम ग्राफिकल मेथड नहीं लगा सकते। बट अगर आप इन कंडीशंस को, कंस्ट्रेंट्स वाली कंडीशंस को ध्यान से देखो तो आपको पता चलता है कि यह जो कंडीशन है x2 + x3 इज़ लेस देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप देखो कि अगर x2 भी ग्रेटर देन 0 है, x3 भी ग्रेटर देन 0 है, तो उनका सम लेस देन इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है? इन 3 कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो कर सकती है, एंड दैट इज़ x2 इज़ इक्वल टू x3 इज़ इक्वल टू 0। पहले तो इस क्वेश्चन में ये माइंड लगाना था। अब जब हमने इतना माइंड इस क्वेश्चन में लगा लिया कि x2 और x3 दोनों 0 होंगे तभी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएंगी, तब हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा मैक्सिमाइजिंग ऑफ p इज़ इक्वल टू x1, क्योंकि x2 तो 0 है, राइट, सब्जेक्ट टू x1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि x2 x3 तो 0 है। 2x1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ इतना सा क्वेश्चन बचा, x1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से x1 लेस देन इक्वल टू 5 आया और यहाँ से x1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, मतलब x1 जो है वो 0.5 से लेके 5 के बीच में लाई करेगा और हमें इसको करना है मैक्सिमाइज। सिंपल है। क्या वैल्यू आएगी मैक्सिमाइज p की? ऑफ कोर्स जब आप x1 इज इक्वल्स टू 5 लोगे तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और वैल्यू भी मैक्सिमाइज हो गई, तो आपका x1 हो गया 5। तो ये है, बट जो आपका x1 है वो जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है वो x1 इज इक्वल टू हाफ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक फिजिबल सोल्यूशन है, बट ये है ऑप्टिमल, ठीक है, जो मैक्सिमाइज कर रहा है। तो अब आप आइए ऑप्शंस पे। तो बोल रहा है ऑप्टिमल सोल्यूशन इज़ 4। हमने देखा कि ऑप्टिमल सोल्यूशन तो x1 इज इक्वल टू 5 रखने पे आ रहा है, जो कि 5, तो 4 नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। द ऑप्टिमल पॉइंट इज 410, बट ऑप्टिमल पॉइंट तो 500 आ रहा है, सो दिस इज रॉन्ग। द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज 6। अब देखो ऑप्टिमल सोल्यूशन 6 कैसे हो सकता है? हमने देखा x2 को, x3 को 0 रखना पड़ेगा और x1 को 5 रखना पड़ेगा, तभी वैल्यू सेट होता है। ये ऑप्शन भी गलत है। अब 3 ऑप्शन गलत है तो फोर्थ को तो सही होना ही पड़ेगा। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे आप देखो भी तो हाफ जो है वो एक फिजिबल सोल्यूशन है और हाफ 0 एक ऐसा पॉइंट है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और इस बाउंड्री के इस फिजिबल सोल्यूशन स्पेस की बाउंड्री पे आ रहा है। सो डेफिनेटली दिस इज अ कॉर्नर पॉइंट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।